इल्ज़ामात फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किए जाने वाले इस अमली प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। आज का मौजू BSc साले दुवम तलबा के लिए है। मौजू है दो बीज पतिया तना की अंदरूनी साख्त। जब कभी भी आपको कोई तना या जड़ दिया जाता है तो आपको पता करना होगा कि दिया गया तना या जड़ दो बीज पतिया या एक बीज पतिया है। तो इस तना की पहचान, तना या जड़ की पहचान के लिए अर्ज़ तराश लेना लाजमी बन जाता है। दो बीज पतिया तना के अर्ज़ तराश के लिए इन अशिया की ज़रूरत होती है, जैसे ताज़ा नबाती शय, स्टेनलेस स्टील ब्लेड, पेट्री डिश, नबाती शय को रंगने के लिए सैफरनिन, ग्लिसरीन, एक साफ सुथरा स्लाइड, तराशा हुआ शय को ढकने के लिए कवर स्लिप, 0 नंबर ब्रश, एक नीडल या सुई, पानी और खुर्दबीन या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अर्ज़ तराश के लिए दिया गया ताज़ा नबाती शय को बाएं हाथ के उंगली और अंगूठे के दरमियान इस तरह पकड़ना चाहिए और एक स्टेनलेस स्टील के ब्लेड की मदद से अर्ज़ तराश लेना शुरू करें। अर्ज़ तराश के दौरान एक ही झटके में इस ब्लेड को इस नबाती शय पर चलाएं। इस तरह से चलाएं कि पूरा सेक्शन कटिंग एक साथ पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर हासिल हो और इसको पेट्री डिश में मुंतकिल करें। इस तरह से अर्ज़ तराश या तराशा हुआ शय को धीरे से पेट्री डिश में मुंतकिल करें। अगर हो सके तो तकरीबन 10 से 15 सेक्शन कटिंग मटेरियल को हासिल कर लेना चाहिए। अब इनमें से निहायत ही पतला या थिन तराशा हुआ शय को मुंतखब कर लेना चाहिए। इस ब्रश की मदद से धीरे से निहायती पतला शय को मुंतखब करके सैफरनिन रंग में 2 मिनट के लिए रखा जाता है। सैफरनिन रंग में इसलिए रखा जाता है कि तना में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के बाफ्त इस रंग को पूरी तरह से जज्ब कर सकें। 2 मिनट तक रखने के बाद इस शय को फिर से ब्रश की मदद से पानी में साफ कर लें ताकि इसमें पाए जाने वाला जायद रंग निकल जाए। इस तरह से जायद रंग निकल जाएगा। अब एक साफ सुथरा स्लाइड लें और स्लाइड के दरमियान एक बूंद ग्लिसरीन डालें। ग्लिसरीन इस स्लाइड पर ले चुके हैं। अब हम इस रंगा हुआ शय को ग्लिसरीन में मुंतकिल करें। इस तरह
ग्लिसरीन में मुंतकिल करते वक्त हमेशा ब्रश का इस्तेमाल करें और इस शय को कवर स्लिप की मदद से ढक देना चाहिए। कवर स्लिप से कवर करते वक्त या कवर स्लिप से ढकते वक्त निडल का इस्तेमाल करें और निडल को इस तरह कवर स्लिप के नीचे रखकर धीरे से हटाते जाएं, धीरे से निडल को हटाते जाएं और कवर करते वक्त एयर बबल दाखिल ना हो। इस तरह से 2 बीज पतिया तना किया अर्ज़े तराश का स्लाइड तैयार हो चुका है। अब हम इस 2 बीज पतिया तना के अर्ज़े तराश का स्लाइड को खुरुदबीन में रखकर इसकी अंदरूनी साख्त का मुशाहिदा करेंगे। इस स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप या खुरुदबीन में रखकर अंदरूनी साख्त का मुताला करें। जी हाँ, इस स्लाइड में अंदरूनी साख्त बड़ी अच्छी तरह से नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है आप लोग तो अंदरूनी साख्त नहीं देख पाएंगे, लेकिन 2 बीज पतिया तना के अंदरूनी साख्त के बारे में मैं आपको इस चार्ट की मदद से समझाऊंगा। दो बीज पतिया तना की अर्ज़े तराश में 3 अहम हिस्से नजर आते हैं। जैसा पहला एपिडर्मिस जिसको बरादमा कहते हैं, दूसरा खशराई हिस्सा जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है और तीसरा सुतून वाला हिस्सा जिसको हम अंग्रेजी में स्टील भी कहते हैं। पहला एपिडर्मिस या बरादमा। एपिडर्मिस या बरादमा सबसे बैरूनी जानिब पाई जाती है। ये कसीर खलवी होती है। दरमियान में बैन खलवी फिजाएं गैर मौजूद होती हैं। इस बरादमा पर एक दबीज परत पाई जाती है। इस परत को बशरा या क्यूटिकल कहा जाता है। क्यूटिकल या बशरा रहने की वजह से पौधे में पाए जाने वाला ज़ायद पानी बुखारात की शक्ल में खारिज होने से रोकती है, यानी ये बशरा पानी को खारिज होने से रोकती है। और उसी तरह से इस बरादमा पर बाज़ मुकामात पर कसीर खलवी बाल पाए जाते हैं। इन कसीर खलवी बाल को तना बाल या स्टेम हेयर्स कहते हैं। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि जड़ पर भी जड़ बाल पाए जाते हैं, लेकिन जड़ बाल एक खलवी होते हैं, लेकिन तना में तना बाल कसीर खलवी होते हैं। बरादमा के बाज़ मुकामात पर दहन पाए जाते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद दूसरा हिस्सा खशराई हिस्सा। खशराई हिस्से को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला ज़ेर आदमा जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। दरमियानी हिस्सा मिडिल कॉर्टेक्स या दरमियाई खशरा और तीसरा दरो आदमा या इसको एंडोडर्मिस भी कहते हैं। तो पहला ज़ेर आदमा। खशरा की ये बैरूनी परत होती है। ज़ेर आदमा आमतौर पर 3 ता 6 परतों पर मुश्तमिल होता है। ज़ेर आदमा के खलिए सरेश बाफ्ती होते हैं, यानी ज़ेर आदमा के खलिए कोलिन कायमा टिश्यू से बने होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं ये कोलिन कायमाटस होते हैं।
इस सरेश बाफ्ती खलियों के दरमियान खलवी फिजाएं यानी इंटरसेल्युलर स्पेसेस गैर मौजूद होते हैं। ज़ेर आदमा या हाइपोडर्मिस पौधे को या तने को क़ुव्वत देता है या मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा दरमियानी हिस्सा, जिसको दरमियानी खशरा या मिडिल कॉर्टेक्स कहते हैं। मिडिल कॉर्टेक्स आमतौर पर पैरेन्काइमा या कापी बाफ्ती खलियों पर मुश्तमिल होता है, या इस जोन को पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी कहा जाता है। इस दरमियानी खशरा में पाए जाने वाले खलिए कुर्रवी शक्ल के या बैज़वी शक्ल के होते हैं और दरमियान में बैन खलवी फ़िज़ाएँ पाए जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं खलियों के दरमियान में इंटरसेल्युलर स्पेसेस मौजूद हैं। खशरा का तीसरा हिस्सा एंडोडर्मिस या दरो आदमा। दरो आदमा सबसे अंदर पाया जाता है, यानी खशरा का अंदरूनी परत है और कसीर खलवी होता है और खलियों के दरमियान बैन खलवी फ़िज़ाएँ गैर मौजूद होती हैं। इस दरो आदमा या एंडोडर्मिस पर नशास्ता ज़ख़ीरा होता है, यानी इस दरो आदमा पर नशास्ता ज़ख़ीरा होने की वजह से या स्टार्च ज़ख़ीरा होने की वजह से इस दरो आदमा को स्टार्च शीट या नशास्ताई गिलाफ भी कहते हैं। तीसरा हिस्सा दो बीज पतिया तना का तीसरा हिस्सा सतूनी हिस्सा या सतून, इसको अंग्रेजी में स्टील भी कहते हैं। स्टील तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला गर्द हाशिया, जिसको पेरीसाइकिल कहते हैं। दूसरा ववाई हज़्मे वैस्कुलर बंडल्स और तीसरा लोब, यानी इसको पित्त कहा गया। पहला गर्द हाशिया या पेरीसाइकिल। सुतून की सबसे बैरूनी परत को गर्द हाशिया या पेरीसाइकिल कहते हैं। पेरीसाइकिल तकरीबन 6 ता 10 परतों पर मुश्तमिल होती है और गर्द हाशिया के खलिए सख्त बाफ्ती होते हैं, यानी पेरीसाइकिल के खलिए सख्त बाफ्ती खलिए स्क्लीरेन्काइमा से बने होते हैं, इसलिए इस बाफ्त को स्क्लीरेन्काइमेटस टिश्यू भी कहते हैं। ये पौधे को मैकेनिकी सहारा या क़ुव्वत देने में मदद करती है। सुतून का दूसरा हिस्सा ववाई हज़्मे वाला हिस्सा, जिसको वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। दो बीज पतिया तना में ववाई हज़्मे या वैस्कुलर बंडल तरतीब दिए होते हैं, यानी ववाई हज़्मे एक हल्के की शक्ल में पाए जाते हैं। दो बीज पतिया तना में ववाई हज़्मे रिंग की शक्ल में या हल्के की शक्ल में पाए जाते हैं और तमाम ववाई हज़्मे एक ही जिसामत के होते हैं। लेकिन एक बीज पतिया पौधों में ववाई हज़्मे बेतरतीब में बिखरे हुए होते हैं और ववाई हज़्मों की जिसामत भी अलग अलग होती है। एक बीज पतिया पौधों में ववाई हज़्मे अलग अलग जिसामत के होते हैं, लेकिन दो बीज पतिया पौधों में ववाई हज़्मे एक ही जिसामत के होते हैं। जब हर ववाई हज़्मे की साख्त को आप देखेंगे तो हर ववाई हज़्मा खशबा और लिहा पर मुश्तमिल होता है, यानी ईच वैस्कुलर बंडल कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम। हर ववाई हज़्मे में खशबा और लिहा पाया जाता है और इस खशबा और लिहा के दरमियान में एक मखसूस किस्म की बाफ्त पाई जाती है। इसको
तब्दीली बाफ्त या कैम्बियम कहते हैं। इस तरह से दो बीज पतिया पौधे के तना में वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन टाइप होते हैं। यानी दो बीज पतिया तना में ववाई हज़्मे मुत्तहदा, हम जानबी और खुले किस्म के होते हैं। जब खशबा और लिहा दोनों पाए जाते हैं तो इस हालात को कंजॉइंट या मुत्तहदा कहते हैं। खशबा और लिहा के दरमियान में जब तब्दीली बाफ्त मौजूद हो तो इस ववाई हज़्मे को ओपन टाइप या खुला हुआ ववाई हज़्मा कहते हैं। अगर खशबा और लिहा के दरमियान में तब्दीली बाफ्त गैर मौजूद है या गैर मौजूद होती है तो इस ववाई हज़्मे को क्लोज टाइप ऑफ ववाई हज़्मा या बंद ववाई हज़्मा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बीज पतिया तना में ओपन टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल, खुले हुए ववाई हज़्मे पाए जाते हैं। तो इस तरह से ववाई हज़्मे कंजॉइंट, कोलेटरल और ओपन टाइप के होते हैं। मैं फिर से आप लोगों को दोहराना चाहता हूं। कंजॉइंट का मानी, कंजॉइंट से मुराद जब खशबा और लिहा दोनों पाए जाते हैं तो उसको कंजॉइंट कहा जाता है या मुत्तहदा कहा जाता है। जब खशबा के ऊपर लिहा पाया जाता है, यानी खशबा पे लिहा, जाइलम पर फ्लोयम, जाइलम पे फ्लोयम मौजूद हो तो उस हालात को हम जानबी या कोलेटरल कहते हैं। और खशबा और लिहा के दरमियान में तब्दीली बाफ्त पाई जाती है तो उसको ओपन टाइप कहते हैं। तो इस तरह से दो बीज पतिया तना में कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन किस्म के ववाई हज़्मे पाए जाते हैं। खशबा में मुख्तलिफ जिसामत के नालियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि छोटी जिसामत की जो खशबई नाली है, इस खशबई नाली को प्रोटोजाइलम कहते हैं या नक्स खशबा कहते हैं, और बड़ी जिसामत वाली खशबई नाली को बाद खशबा या मेटाजाइलम कहते हैं। इस तरह से दो बीज पतिया तना में हमेशा नक्स खशबा या प्रोटोजाइलम लुब की तरफ रुख करता है। जब प्रोटोजाइलम लुब की तरफ रुख करता है तो उस हालात को एंडार्क कहते हैं। दो बीज पतिया तना में एंडार्क हालात पाई जाती हैं, लेकिन जड़ों में आमतौर पर एक्सार्क हालात नजर आती है। जड़ों में नक्स खशबा बैरूनी जानिब रुख करता है, इसलिए उसको एक्सार्क कहा गया। लेकिन दो बीज पतिया तना में नक्स खशबा लुब की तरफ रुख करता है, इसलिए इसको एंडार्क कहा गया। सुतून का तीसरा हिस्सा, लुब वाला हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा जो है घेरा हुआ होता है। लुब के खलिए काबी बाफ्ती होते हैं, यानी पैरन कैमा से बने होते हैं, बाइजवी या कुरवी शक्ल के होते हैं, और खलियों के दरमियान में बैन खलवी फ़िज़ाएँ पाई जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर यानी दो बीज पतिया तना में तीन मुख्तलिफ किस्म के बाफ्तों का आप मुशाहदा करें हैं। एक काबी बाफ्त, दूसरा सरेश बाफ्त और तीसरा सख्त बाफ्त। काबी बाफ्त कहाँ पर मौजूद है, उसी तरह से सरेश बाफ्त कहाँ पर वाक़ई है और सख्त बाफ्त कहाँ पर पाई जाती है। फिर से मैं आपको दोहराना चाहता हूँ। ज़ेर आदमा में सरेश बाफ्त पाई जाती है, दरमियानी खशरा में काबी बाफ्त पाई जाती है, और उसी तरह से गर्द हाशिया में सख्त बाफ्त पाई जाती है। इस तरह से दो बीज पतिया तना में तीन मुख्तलिफ किस्म के बाफ्तें पैरन कायमा, कॉलन कायमा और स्क्लीरन कायमा पाई जाती है। ये दो बीज पतिया तना की अंदरूनी साख्त है।
आज आप लोग दो बीत पतिया तना की अंदरूनी साख्त के बारे में सुन चुके हैं और दो बीत पतिया तना की अर्ज़ तराश किस तरह से ली जाती है उस तरीक़े पर भी मैंने रोशनी डाली। मज़ीद मालूमात के लिए आप यूनिवर्सिटी से मुहैया करदा सिम का मुताला करें या आप इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्ची बावली, हैदराबाद। और ईमेल का पता नोट कीजिए MAQBOOL मकबूल MANUU manu@yahoo.com। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।